हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जरा देखो, ये मेरे पास है एक बॉल और एक है टॉर्च। इसके अंदर है एक छोटी सी लाइट। जरा देखो, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। सो क्लोज सरफेस के अंदर अगर आप इस बॉल के, मान लो इस बॉल के अंदर में अगर आप घुस जाए तो आपको कैसे लगेगा? आप तो यही बोलेंगे ना कि मैं एक क्लोज सरफेस के अंदर में आ गया हूं, एक क्लोज्ड एरिया के अंदर में आ गया हूं। चलो मान के चलो कि इसके अंदर ये जो छोटा सा बल्ब है ना, आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा बल्ब है, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए। अगर ये छोटा सा बल्ब मैं इस बॉल के अंदर ठीक बीच में रख करके मैं उसे जला दूं तो क्या होगा? रोशनी पूरा इस बॉल के अंदर में बिखर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्या हुआ, देखो गॉस ने क्या बोला था। धीरे धीरे आगे बढ़ते सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत ले। देख, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये एक बॉल है, ठीक है। सो इसके अंदर में है एक मिडिल पॉइंट, छोटा सा एक मिडिल पॉइंट मैंने ले लिया और उसमें एक चार्ज रख दिया, उसको दे दिया है, उस चार्ज का नाम दे दिया है क्यू और इसको प्लस दिया है। इसका मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि रोशनी, मतलब पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अंदर से बाहर जाता है, ठीक है। सो ये है इसका नेचर, ठीक है। जब अभी ये छोटा सा पॉइंट है और इस पॉइंट, अब देखो एकदम मिडिल पॉइंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें इसमें आर ज्यादा है इसमें कम है, इस तरह से नहीं। इस मिडिल पॉइंट से यहां तक, मतलब सरफेस तक का डिस्टेंस है आर, इतना याद रखना बस, ठीक है। इतना याद रखना बस, इतना समझ लो, ठीक है। तो गॉस ने क्या बोला था कि इसके अंदर अगर कोई चार्ज रख दिया जाए तो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो फ्लक्स जो निकलेगा वो टोटल इस एरिया को कितना फ्लक्स कवर करेगा, मतलब कितना फ्लक्स इस एरिया के बाहर निकलेगा, ठीक है, कितना फ्लक्स इसको क्रॉस करेगा, ये बोला था गॉस ने। अब क्या बोला था, देखो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसका मतलब क्या होता है, देखो, अगर मैं इसको रख देता हूं, सो अभी टोटल फ्लक्स कितना होता है, देखो अभी अकॉर्डिंग टू गॉस क्या बोला था, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, देखो, 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब यहां में मैं इनक्लोज दे रहा हूं, ठीक है, इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज मतलब इसके अंदर में कितने चार्ज, जो चार्ज जो है वो इनक्लोज जो है इसके अंदर में, उसको मल्टीप्लाई करना होगा। क्या मैं अभी इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं अभी इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, क्या मैं लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। अब जरा देखो इसको, ध्यान से देखना था। देखो थोड़ी, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था, इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक, अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज देख लो। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेराइव किया था, तो वो फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। क्या था? ये था, ठीक है। तो इसको इक्वल में ये कर सकता हूं कि नहीं, टोटल फ्लक्स में इसको इक्वल कर सकता हूं कि नहीं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये कर सकता हूं कि नहीं? मैं जरूर कर सकता हूं, ठीक है। चलो इसी को अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि गॉस ने क्या बोला था और हमें क्या करना है। देखो सर, सो अभी हमें प्रूफ जो करना है, जरा देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा ई डॉट डीएस, ठीक है। अभी जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर मैंने इसमें से डॉट हटा दिया, इसमें से अगर मैंने डॉट हटा दिया तो क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां होगा cos थीटा, होगा कि नहीं, यहां cos थीटा होगा कि नहीं, यस होगा। अब जरा देखो, इसमें से एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया गया, ये छोटा सा एरिया कंसीडर किया गया, ठीक है। अब देखो, ये पूरी तरह से पूरा जो सरफेस है, इस सरफेस में तो हम लोग पूरा, मतलब पूरा फ्लक्स तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या किया, छोटा सा एरिया यहां में लिया गया और उस एरिया का नाम दिया गया है डीएस। क्या दिया है? डीएस। अब जरा देखो, समझो पहले, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। देखो अभी यहां है चार्ज और इस चार्ज से निकल रही है फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही है और इसको क्रॉस करेगा तो वो फ्लक्स बनेगा। देखो अब यहां से निकल रहा है। अब जरा सोचो, ये जो छोटा सा जो एरिया है, ये एरिया का एरिया वेक्टर किस तरफ जाता है? इस तरफ जाता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाता है कि नहीं? यस। तो एरिया वेक्टर इसका, इसका बेटा एरिया वेक्टर किस तरफ जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ जा रहा है? देखो इसका, ये जो छोटा सा एरिया है, इसका एरिया वेक्टर यहां जा रहा है, यस जा रहा है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो यही जा रहा है, यस। तो दोनों के बीच में जो एंगल है
थीटा वो कितना निकलेगा, 0 डिग्री निकलेगा कि नहीं? यस, कितना निकलेगा? 0 डिग्री निकलेगा कि नहीं? 0 डिग्री निकला। तो इसका मतलब हम इससे क्या पता लगा सकते हैं? इससे हम ये पता लगा सकते हैं, तो अभी हम cos थीटा के बदले हम क्या डालेंगे? cos 0 डालेंगे, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई ds मिलेगा कि नहीं? यस, ई ds मिलेगा कि नहीं? हमें मिला। क्यों? क्योंकि cos थीटा विल बी 0, तो 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब जरा समझो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो, हमने चार्ज यहां रखा, ठीक है, हमने चार्ज कहां रखा? यहां रखा। अब यहां से चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां गुजर रहा है, यहां गुजर रहा है, यहां गुजर रहा है, यहां गुजर रहा, तरह से। लेकिन हमने एरिया यहां कंसीडर किया। एरिया कहां कंसीडर किया? यहां कंसीडर किया। अब जरा सोचो, हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ सेम होगा कि नहीं? स्ट्रेंथ सेम होगा। क्यों? क्योंकि ठीक बीच में रखा है। प्रकाश अगर निकलती है तो बिखर जाती है, सारे तरफ क्या होता है? इक्वल होता है। अब जरा समझो, हर तरह इक्वल होगा। इसका मतलब क्या मैं ये मान सकता हूं कि ये कांस्टेंट है? मान सकता हूं कि नहीं? मैं ये कांस्टेंट है। अब जरा देखो इसको। अच्छा, मैं यहां करता हूं, ठीक है, डेरिवेशन में यहां कंटिन्यू करता हूं। देखो, यही प्रूव हो जाएगा। देखो, अब ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर लिख सकता हूं। यस, लिख सकता हूं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा? ई डॉट, यहां था ds से, देखो ये कहां तक चले गए हम, ठीक है। ये ऐसे होगा कि नहीं? यस, जरूर ऐसे होगा। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा समझो, आप अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये बात जरूर आपने नोटिस किया होगा कि मैं क्या बोल रहा था उसमें। देखो, मैंने कई बार इस चैप्टर जब शुरू हुआ था तब से मैं एक ही बात बार बार हर वीडियो में मैं बार बार बोल रहा हूं। अब जरा सोचो, मैं फिर से वही बात बता रहा हूं, क्योंकि इसको डिराइव करने के लिए वो चीजें तो हमें लगेंगी, वो प्रॉपर्टी तो हमें लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जरा देखो, यहां है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक चार्ज हमने रखा। तो चार्ज अगर रखा तो उसका यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, ठीक है। अब कोई भी चार्ज का r डिस्टेंस पे, चलो ये r है तो मैं इधर ही ले लेता हूं, r डिस्टेंस पे, कोई भी चार्ज का r डिस्टेंस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, r डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है k q बाय r स्क्वायर होता है। क्या होता है? ये रेडीमेड है, देखो समझो, पहले इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। देखो मैं फिर से बताता हूं, यहां एक चार्ज रखा है, उस चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस पर, मान लो उस डिस्टेंस का नाम रख दिया गया है आर, और इस आर डिस्टेंस पे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया तो उसका फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसमें के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के का। अब देखो, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? जरा देखो क्या होगा इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू होगा कि नहीं, ठीक है। अब जरा देखो इसमें देखो, इंटीग्रेशन डीएस है। अब देखो, इंटीग्रेशन डीएस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, अब इसको छोटा सा एरिया लिया है, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा कि नहीं, ठीक है। एक स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इतना याद रखो। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जरा देखो इसका, अभी हम लोगों को क्या मिल रहा है? अभी हम लोग कुछ काट सकते हैं, यस, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर काटा इसको, तो हमारे पास क्या बचा? अभी हमारे पास क्या बचा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बचा कि नहीं? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बचा कि नहीं? यस, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बचा है। इसका मतलब देखो, हम लोग कहां से आगे बढ़ गए थे? हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से बढ़े थे, हम लोग कहां पहुंच गए? राइट हैंड साइड पहुंचे कि नहीं? इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हुआ कि नहीं? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसी तरह से हो गया है हमारा गॉस लॉ प्रूव्ड। तो थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, समझना बहुत जरूरी है। सो फॉलो अस फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।